सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी का इंतजार एक खत्म होता है, मतलब कि जो हमारा एक काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आने वाली है, तो वो फाइनली नोटिस हो चुकी हैं। उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो अभी ये नोटिफिकेशन है, ये आया है आपको 22/9, मतलब कि आज ही के दिन ये आया है। ठीक है, तो आइए इनके जानते हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी डेट्स हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो इसकी एप्लीकेशन जो फॉर्म है, ये कब से कब तक आएंगे इसके बारे में देखो। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये 22/9 मतलब आज से ही, और 21/10 तक, मतलब कि 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक ये इनके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, ये एक इसका बीच का टाइम हो गया। लेकिन हमें ये नहीं है कि हमें 21 तारीख का वेट करना है या अगले महीने तक वेट करना है, नहीं। जब भी आपको जितना जल्दी हो सके इसे फॉर्म भरने की कोशिश करें, कि बाद में कभी कैसा होता है, करेक्शन आते हैं, कुछ भी बहुत दिक्कतें होती हैं। ठीक है, और जो आपके ऑनलाइन फॉर्म कब ले जाएंगे आपके, 21 अक्टूबर की रात को 11 बजे तक। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखें, ये हमें लास्ट डेट नहीं होनी, उससे पहले हमें भर देना है। उसी प्रकार जैसे ये है तुम्हारा, ठीक है, और ये है मेकिंग ऑनलाइन फीस फीस पेमेंट। जो पेमेंट करने का टाइम है वो 22/10 तक, मतलब 22 अक्टूबर तक आप उसका फीस पेमेंट कर सकते हैं, रात को 11 बजे तक। उसी तरह से मान लो अगर कोई फॉर्म भरने में आपको कोई गलती होती है, कोई करेक्शन होता है, जैसे मान लो कभी भी गलती होती है, तो उसके उसके लिए भी जो एसएससी है एक जो आपको सुविधा सुविधा देती है, जो विंडो फॉर जो करेक्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए। तो उसकी डेट है आप 29/10 मतलब 29 अक्टूबर से, और 31 अक्टूबर तक आप रात को 11 बजे तक आपको जो भी आपके फॉर्म में कोई करेक्शन हुआ है आप उसे कर सकते हैं। तो ये तीन डेट तीन डेट होगी आपकी फॉर्म भरने के बारे में। फिर ये आती है ये डेट हमारे कंप्यूटर एग्जाम के लिए, कि जो हमारा एग्जाम है वो कब है। तो इसको जो एक संभावित डेट है अभी, दिसंबर दिसंबर 25, मतलब 2025 के लास्ट में, मतलब दिसंबर से ये 2026 के स्टार्टिंग में ही आपका एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, और ये डेट याद रखो। जैसे अब क्या चल रहा है, अब तो हमारा सितंबर चल रही है, सितंबर खत्म हो रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके दिसंबर पेपर हो जाना है। तो मुश्किल से आपके पास 2.5 महीने करीब हैं। तो इन 2.5 महीनों में आपको बहुत अच्छे तरह से तैयारी करनी है, और बिना किसी, मतलब अभी जो कर रहे थे उसे सब छोड़ो। लेकिन अब भी लग जाओगे तो आपसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दोगे। अब आते हैं जो इसका पे स्केल क्या है। पहली बात तो पे लेवल 3rd की नौकरी, ग्रुप सी की। और जो इसका बेसिक पे है 21,700 लेकर 69,100 तक है। ठीक है, और इसमें सबसे मेन चीज़ है, कितनी वैकेंसीज हैं हमारा अब की इस बार, कि जो 2025 में इस बार वैकेंसी है 7565। तो ये कैटेगरी वाइज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। 3175 आपकी 3174 आपकी यूआर के लिए है। 756 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। ओबीसी के लिए है 1608, और एससी के लिए है 1386, और एसटी के लिए है 641। ये आपकी कैटेगरी वाइज हो जाएंगी। ठीक है, ये वैकेंसी के बारे में आप एक बार देख लें। इनमें से ही आपको अपनी एक नौकरी पक्की करनी है। तो इसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी, बहुत मेहनत करो यार, मेहनत से कुछ नहीं होता, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। पहली बात तो ये आप देखें, इसकी जो राष्ट्रीयता है क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिटीजन भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो इसकी एज लिमिट है, एज लिमिट के बारे में बहुत डाउट होता है, तो 18 से 25 की एज होनी चाहिए। ठीक है, और जो तुम्हारी ये है, तो एस सी एस टी के लिए 5 साल की छूट है, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। ये हो गया हमारे एज के बारे में। अगर हम कुछ देखें, ये हमारे यहाँ ठीक है। आपने क्या देख लिया, एज आपने एज एज के बारे में देख लिया। और अब तुम्हारा क्या रहेगा, जैसे ये है सर्टिफिकेट, या फिर तुम्हारा अब आता है हमारा, देखो ये है हमारा, जैसे जो ये है, अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जब हम फॉर्म भरते समय हम क्वालिफिकेशन, ये 10+2 मतलब मतलब 12th बेस एग्ज़ाम है। तो 12th बेस एग्ज़ाम ही वो हमारा हो जाएगा। और सबसे सबसे मेन चीज़ है, जिस टाइम आपका जो मतलब फॉर्म फॉर्म भर ये मेल कैंडिडेट मस्ट possess a valid driver license for एल मोटर व्हीकल फॉर कार ऑन ऑन द डेट ऑफ पीरियड। जिस टाइम आपका फिजिकल फिजिकल होगा उस टाइम आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और जो कौन सा, लर्निंग लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, कि आपके पास लर्निंग नहीं होनी चाहिए, आपको लाइट मोटर व्हीकल होना मैंडेटरी है। उसी तरह से आपको जैसे ये है
अगर आपके पास एनसीसी है, आप एनसीसी कैडेट रहे हैं, या आप तो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर, और बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, और सी सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2 नंबर का मार्जिन रहेगा, उनसे पहले से आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। ये तो अप्लाई के बारे में हो गया। अप्लाई के बारे में सब ये सब जो तुम्हारा कैफे कैफे वाला वो कर लेगा। और जो इसकी फीस है 100 रुपये फीस है इनकी। फीस के बारे में आप एक बार जरूर कर देख लो, 100 रुपये फीस है। और जो तुम्हारा इसमें अब आते हैं ये सेंटर्स हो गए। आपको जो भी आपके पास का आसपास का सेंटर हो वो जो भी मांगेगा उसे कर देना, ठीक है। और अब आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो एग्जाम पैटर्न है वो है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू बेस रहेगा। अब जैसे में जीके है, जीके में 50 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जिसको आपको कंप्लीट करने में 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका सारा पूरा सिलेबस हो गया। उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की है, तो 1/4 मतलब कि अगर आपके चार चार गलत होते हैं तो जो एक सही रहेगा वो भी आपका काट लिया जाएगा। इसे बोलते हैं करेक्शन, मतलब एक तरह का नेगेटिव मार्किंग। अब ये है हमारे सिलेबस, ठीक है। जनरल जनरल नॉलेज, ये करंट अफेयर, इसमें जो सब मैन देखो ये तो सब दिखाते हैं क्या है, लेकिन हमारा देखो ये हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी इकोनॉमी, सीनियर कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ये सारे वे आएंगे। ये हो गए, किसका हो गया, ये होगा हमारा जनरल नॉलेज का। और ये हो गया हमारा रीजनिंग का, ये रीजनिंग होगा। और ये हो गया हमारा मैथ का। मैथ में देखो, मैथ में इसका सबसे अच्छी बात है कि इसमें एडवांस नहीं आता, एडवांस का बस इसमें ये टॉपिक आता है मेंसुरेशन, मान लो तो, ठीक है। जैसे इसमें आप देखो नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, ईटीसी, ये सारे इसमें मैथ के फॉर्मूला हैं, मैथ के चैप्टर्स हैं वो करने हैं। उसका जो कंप्यूटर में देखो ये है, ये सारे इन पे एक बार आपको अच्छे से कमांड में, कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ही हमारा बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब आते हैं जो हमारा फिजिकल के बारे में, जो हमारा फिजिकल रहेगा कि किस किस तरह से हमारा फिजिकल है, कितना फिजिकल है, कि तो इसमें जैसे ये किसके लिए, मेल के लिए। अगर कोई मेल, ये 3 कैटेगरी हैं, 30, 30 से 40 और 40। अगर 30 तक है तो उसको 6 मिनट में आपको, जो 6 मिनट में 1600 मीटर रेस मारनी है, 14 फुट लॉन्ग जंप, और 3 9 हाई जंप। उसी प्रकार अगर आपकी 30 से 40 की उम्र है तो आपकी 7 मिनट में 1600 मीटर, 13 फीट लॉन्ग जंप, और 3 6 हाई जंप। और अगर आपके 40 40 साल है तो 1600 मीटर 8 मिनट में, और 12 फीट लॉन्ग जंप, और 3 3 हाई जंप, ठीक है। उसी और आपकी जो हाइट है, अब आप जानते हैं हाइट के बारे में। जैसे हाइट का है, जो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, और जो हिल एरियाज के हैं वो 5 सेंटीमीटर का छूट है। और जो तुम्हारे ये लद्दाख के ये ले लेह लेह लद्दाख जो भी है, और एसटी के लिए 5% की छूट है। और चेस्ट 81 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का फुलाव, मतलब 81 से 85 सेंटीमीटर। ये तो सब आप कर ही लोगे, इसकी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। और अब आते हैं फीमेल्स के बारे में। फीमेल्स के 8 मिनट में 1600 मीटर, और एज 30 तक है, 10 फीट लॉन्ग जंप, और 3 फीट हाई जंप, ठीक है। और तुम्हारा जो अगर 30 से 40 की उम्र एज है तो 9 मिनट का 1600 मीटर, और 9 फुट लॉन्ग जंप, और दोनों हाई जंप। और इसी से एवं अगर 40 तक है तो 10 मिनट में 1600 मीटर, 8 फीट लॉन्ग जंप, और 2 6 हाई जंप, ठीक है। ये हो गया आपके बारे में। और इनकी जो फीमेल्स की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर हिल एरियाज के लिए छूट है। और एसटी के लिए 2 सेंटीमीटर छूट, एससी और एसटी के लिए 2 सेंटीमीटर छूट हो जाएगी। अब हमारा ये हो गया हमारा। अब आते मेडिकल मेडिकल स्टैंडर्ड, टैटू वगैरह, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जान लो एक बार। इसमें जो विजन होना चाहिए, विजन
ये रहा, दोनों आँख 6/12 विदाउट ग्लासेस, विद वो उसका कोई कलर ब्लाइंडनेस ना हो और कोई करेक्शन ना हो, वियरिंग ग्लासेस, ये सर्जरी कोई सर्जरी ना हो, ये हो ठीक है। और ये हो गया, और कोई टैटू वैटू ना हो बॉडी पे, टैटू ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एज पर, ठीक है। और ये आपके सेंटर्स के बारे में हो गया। और क्या है, ये तो सब आपका, ये आपका काम की नहीं है। जो हमारे अभी इस टाइम हमारा क्या काम है, अब जो जो हमारा जो ये है आपके काम के समय, मॉडल सिलेक्शन है। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। ये आपका प्रोसेस है पूरा कि किस तरह से होगा ये। बाकी जो हमारा ठीक है। और बाकी और क्या है इस नोटिफिकेशन में, ये जो भी अब नोटिफिकेशन बच रहा है वो आपके आपके काम के नहीं है। हमारे काम की वही थी कि जो हमारे शुरू में देखे, ये तो हमारा कब से कब तक फॉर्म चलेंगे, कब एग्ज़ाम है, ये जितने भी चीज़ हैं, कब एग्ज़ाम, ये कब एग्ज़ाम है, और फिजिकल के बारे में, और तुम्हारा मेडिकल के बारे में, ये सब चीज़ है। तो अगर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप सभी को विश यू गुड लक, आप अच्छे से पढ़ाई करो। और आज की वीडियो में इतना ही।